आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और बिल्ड जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी दिन के 5:15 बजे हैं और इस समय में चूँकि बोर्ड के विद्यार्थी भी उठते हैं, उनको रिवीजन करना होता है, लेकिन जिनको ड्यूटी करनी होती है वो भी उठना पड़ता है उनको, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, दोनों मीटिंग की और हाई स्कूल की भी, इंटर की भी। और तमाम उन जद्दोजहद में, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षाओं का अंतिम पड़ाव आ चुका है, 4 मार्च को बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी और कुछ छुट्टे मुट्टे पेपर रहेंगे तो चलते रहेंगे, है ना। लेकिन मुख्य विषयों की जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। तो खबरों की अपडेट्स में आप सभी लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चूँकि कई लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, उसका निराकरण करना भी अत्यंत आवश्यक है। एक हमारे भाई ने हम वीडियो पे लिखा था, हमारे कमेंट किया था कि सर आप वीडियो जो है थोड़ी छोटी बनाया करिए, 5 मिनट के अंदर कोशिश किया करिए। मैं अपने भाई से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, इतने सारे मुद्दे होते हैं, मैं स्वयं भी प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसको अपलोड करने में ही 4-4 GB का डाटा जो है वो समाप्त हो जाता है ना। 4 GB डेटा का मतलब होता है कि 60 रुपये, है ना। तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं हमें, लेकिन इतने सारे मुद्दे होते हैं, चूँकि इतने सारे विद्यार्थियों ने भेजा हुआ होता है, तो अगर सभी मुद्दों को हम क्लियर ना करें तो विद्यार्थियों को लगता है कि हमारे मुद्दे नहीं बताए, हमारे मुद्दे नहीं बताए, है ना। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का ख्याल रखना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, पहली। दूसरी चीज़, एक हमारे भाई ने LT ग्रेड के कला विषय के चयनित हैं, उन्होंने वीडियो पे कमेंट किया था कि अगर हम बीएड होते ही तो हमें नियुक्तियां ना मिल गई होती, फिर आपने इसमें नया बताया क्या। तो इसमें नया ये बताया गया है आपको, क्योंकि जब शिक्षा निदेशक महोदय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है ना, तो ये उम्मीदें बध गई थी, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय ने भी ये चीज़ें कही थी कि हम 17 फरवरी तक ये चीज़ें डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। फिर अब आप ये भी स्पष्टीकरण देख लीजिए कि लोक सेवा आयोग ने अपने एक शेड्यूल को जारी किया था, उसमें स्पष्टता लिखा था कि हम फरवरी के तृतीय सप्ताह में, मतलब लास्ट वीक में, आप सभी लोगों के लिए क्या जारी करेंगे, PCS का विज्ञापन जारी कर देंगे। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, पहले ही हमने बता दिया था कि PCS का विज्ञापन फरवरी में तो फिलहाल नहीं आने वाला, ये आएगा मार्च के प्रथम सप्ताह में, और वही चीज़ें हो रही हैं। आज मार्च की पहली तारीख हो गई, ठीक है, अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। ये आप लोगों का होली के पहले ही विज्ञापन आएगा। इसमें चूंकि पदों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और PCS में एलिजिबिलिटी का विवाद हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और LT ग्रेड में कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जिस विद्यार्थी ने भी कमेंट किया था, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बीएड होते तो वास्तविकता में आपकी नियुक्तियां हो गई होती, ठीक है ना। तो इसमें नया ये चीज़ है कि आप लोगों के लिए अभी तक एक कन्फ्यूजन की स्थितियां थी कि क्या आपको बीएड से रिलैक्स मिलेगा कि नहीं, जैसे TGT मिलता है, क्या वो चीज़ें होंगी कि नहीं। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि कल शासन से भी ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी कि विदाउट बीएड किसी को भी अब जो है टीचर बनने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि NCTE का साफ और सख्त निर्देश है इस मैटर पे कि किसी भी सिचुएशन में विदाउट बीएड वाले विद्यार्थियों को अध्यापक के तौर पर, जो चाहे वो अर्ध शासकीय हो चाहे शासकीय विद्यालयों में हो, विदाउट बीएड किसी को भी ना टीचर बनाया जाए, ठीक है। एलिजिबिलिटी में बीएड की अनिवार्यता को प्लस किया गया है। आपको जो नई TGT PGT की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी तो वो भी यही चीज़ों पे देखने के लिए मिलेगी। प्रवक्ता में, GSC प्रवक्ता में भी बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि 50% के मैटर को हटाया गया तो इसमें जो है बीएड की डिग्री को एसेंशियल बना दिया गया। अब इसमें नया ये चीज़ें हैं कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई कि अगर आप विदाउट बीएड हैं तो भी आप अध्यापक बन सकते हैं, या GIC में आप अप्लाई कर सकते हैं, LT ग्रेड टीचर बन सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप सभी लोगों की आज की डेट में दूर हो गई, ठीक है। विदाउट बीएड आप सभी लोगों को, नॉन बीएड वाले जो स्टूडेंट का एक टैग लगा हुआ था कि इन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिल सकती हैं, इन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ फिलहाल लोक सेवा आयोग या शासन देने के मूड में नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा। तो देखिए, जो आंतरिक सूचना प्राप्त हो रही है उसमें स्पष्ट किया गया है कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आपका नए आयोग के माध्यम से ही जारी होगा,
ठीक है। कल की डेट में चूंकि पदों का कुछ ब्यौरा जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, और ये नए आए हुए अध्याचनों के पद हैं, पुराने नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ नए पद आए हैं तो कुछ चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। 1800 पद आपके प्रमोशन वाले हैं वो भी जुड़ेंगे, पिछली भर्तियों के कुछ पद हैं वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने 2018 में जब LT ग्रेड कराया था तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो गई थीं। भ्रष्टाचार के इस तरीके के आरोप लगे थे कि आदरणीय सचिव महोदया को भी जेल जाना पड़ गया था, ठीक है ना। पेपर लीकेज वाले मामले, तमाम तरीके के मुद्दे, गवर्नमेंट की बड़ी किरकिरी हुई थी। इसलिए लोक सेवा आयोग को ये भर्ती फिलहाल नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। ये भर्ती अब आपकी नए आयोग के माध्यम से ही कराई जाएगी। ये माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है। अब चूंकि इन्होंने कहा था कि हम 2 टियर में कराएंगे, 1 डे फॉर्मेट पर हम कराएंगे नहीं, एक विद्यार्थियों के मन में ये भी चीज़ें चल रही थी। लेकिन कल की डेट में जब सचिव महोदय से मुलाकात करने का प्रयत्न किया गया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि अभी फ़िलहाल PCS का साक्षात्कार चल रहा है, इसलिए हम किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकते। हम लोगों ने कहा चलो भाई, वास्तविकता है कि PCS का साक्षात्कार चल रहा है तो कोई बात नहीं है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप लोगों का LT ग्रेड JSC प्रवक्ता का विज्ञापन इनके माध्यम से भी जारी किया जाए तो इनको 6 महीने का ही अवधि मिला है, 6 महीने के भीतर इनको कंप्लीट करना है वैकेंसी, लेकिन इन्होंने 11 महीने का समय मांगा शासन से। तो समस्या इसी बात को लेकर के है कि किन परिस्थितियों में विज्ञापन जारी हो और किन परिस्थितियों में इसको पूरा कराया जाए। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात की भी निराशा है कि TGT PGT का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो TGT PGT का एग्ज़ाम आप लोगों का क्लियर हो चुका है कि जून में हो जाएगा, ठीक। और कुछ विद्यार्थियों ने इस बात को लेकर के जो है चिंता जाहिर कर दी है, सर क्या सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सुपर टेट की वैकेंसी 100% आएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पुरानी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। और रही बात आपके जो पद रिक्त हुए हैं, जो आपका एफिडेविट दाखिल किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उनका जो बयान है, ठीक है ना, जो बयान आप लोगों को समाचार पत्रों में दिखाई दे रहे होंगे, वो बयान 6800 के मामले को लेकर के है। आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के है, ठीक है, कि अब कोई भी प्रक्रिया शेष नहीं है, अर्थात अब किसी भी तरीके से कोई भी मामले जो है पेंडिंग नहीं है। अब नई चीज़ें जो है वो स्टार्ट की जाएंगी, क्योंकि शासन को भी ये चीज़ें पता है कि 51,115 पद तो हमारी ही जानकारी में खाली थे। जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से डाटा मंगाए गए थे उसमें स्पष्ट किया गया था कि 1,55,000 पद खाली हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे पद खाली होने के बावजूद, चूँकि इतने सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 1 अप्रैल से फिर नया रजिस्ट्रेशन सेशन आरंभ होने चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा। और उसी रेशियो में जो है अध्यापकों की भर्ती भी की जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो एफिडेविट दिया गया था वो गलत नहीं था, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को लेकर के चिंतित क्यों होते हैं। ये 69,000 के मामले को दफन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है, ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए, ताकि विद्यार्थियों के मन में किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश या शक शुबा ना रहे, ठीक है। जो कोर्ट के माध्यम से जो आदेश आए हैं उसके अनुपालन में गवर्नमेंट लगी हुई है कि इसका अनुपालन किया जाए। साथ ही साथ अब किसी भी तरीके की कोई भी मामले पेंडिंग ना रहें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी जो है दारोमदार किसी भी विद्यार्थी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऐसे ही 12,460 का मामला था, गवर्नमेंट ने उसको भी खारिज कर दिया कि 12,460 कुछ भी नहीं है, बकवास है, उसको भी किनारे कर दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। खंड शिक्षा अधिकारी में DELED और BTC वालों को सम्मिलित करने के संबंध में भी विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का भी तर्क है, हम लोगों का भी तर्क है, और साथ ही साथ जो DELED और BTC करने वाले छात्र हैं उनका भी एक तर्क है, और उसके साथ में जो है लोक सेवा आयोग का भी तर्क है ना। तो इसमें दखल देना पड़ेगा किसको, NCT को दखल देना पड़ेगा कि वो BED के समकक्ष किसके पास रखना चाहते हैं। इसके संबंध में एक पत्र लिखा गया है NCT को कि BED के समकक्ष किन किन डिग्रियों को रखा जा सकता है, और पूरी उम्मीद है कि इस पत्र का जवाब उन्हें 3 से 4 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएगा, तभी सारी चीज़ें वो क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। इसीलिए अभी आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है, और ये खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन मार्च लास्ट तक आने की संभावना बन चुकी है, ठीक है। और चूँकि आप देख ही रहे हैं कि इस समय लोक सेवा आयोग जो शेड्यूल जारी करता है,
ठीक है। उन्होंने एक शेड्यूल जारी किया था कि फरवरी में हम इतने इतने विज्ञापन जारी करेंगे, ठीक। और क्या वो विज्ञापन जारी हुए? नहीं हुए। क्या वो परिणाम जारी हुए? नहीं हुए। क्या वो पीसीएस का विज्ञापन आया? नहीं आया। तो सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के है कि लोक सेवा आयोग स्वयं इस समय दिग्भ्रमित है कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। वो जो चीज़ें कहते हैं उसको कर नहीं पाते हैं, और उसमें कहीं ना कोई अड़ंगा आ जाता है, क्योंकि उनका शेड्यूल ही समझ में नहीं आ रहा है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का उद्देश्य कभी भी आपकी भावनाओं के साथ खेलने का नहीं होता है। हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देने का कार्य हमारा ये चैनल करता है, और उम्मीद की जाती है आप सभी लोगों से कि आप लोग इस चैनल को अपना स्नेह प्रदान करेंगे, ठीक है। जहाँ से आप परेशान होकर के आते हैं, जहाँ से आप दिग्भ्रमित होकर के आते हैं, तो हमारी तरफ से ही आप सभी लोगों के तमाम उन मुद्दों को सॉल्व किया जाता है, तमाम उन मुद्दों का डिक्लेरेशन किया जाता है, और आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक महत्वपूर्ण मैटर है बीएड बनाम बीटीसी के केस का। इसका फाइनल ऑर्डर कब तक आएगा? तो फाइनल ऑर्डर अब दस्तक मिलने लगी है कि आप सभी लोगों को फाइनल ऑर्डर 15 मार्च तक देखने के लिए मिल सकता है। आज नववत्सर की आरंभ की इस बेला में एक नवीन सूर्योदय हुआ है, ठीक है ना, छात्रों के जीवन में। कुछ लोगों ने आप सभी लोगों से कहा ना कि ये बीएड वालों के लिए एक निराशा का वातावरण है। बिल्कुल नहीं, बीएड वालों के लिए, बीटीसी वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए कोई निराशा का वातावरण नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक। ये चुनावी वर्ष है मेरे भाई, चुनावी वर्ष। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ें जो है गवर्नमेंट करना पसंद नहीं करती है जिसके माध्यम से उसको नुकसान हो, ठीक। तो इस बात की चिंता आप काहे के लिए करते हैं कि आपका एक महोदय ने कमेंट किया था कि कोई भी पद नहीं बढ़े हैं टीजीटी पीजीटी 2022 में। निश्चिंत रहें, नया आयोग बनने तो दें। नया आयोग गठित होने के बाद आपको स्वयं ही दिख जाएगा जब संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, ठीक है ना, क्योंकि शासन ने इस पर सहमति दी है कि आप इसमें पद को इंक्लूड कर दीजिए, ठीक। तो ये वैकेंसी आप सभी लोगों की बड़ी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के नई वैकेंसी में, तो आप सभी लोगों को प्रवक्ता में भी जो प्रश्नातक करके विद्यार्थी अप्लाई कर देते थे, अब उन विद्यार्थियों को बीएड की अनिवार्यता का सामना करना पड़ेगा। अर्थात केवल प्रश्नातक करने वाले विद्यार्थी अब किसी भी प्रकार से प्रवक्ता में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर वो बीएड होंगे तभी उनको अप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं तदर्थ शिक्षकों का पद है, और तदर्थ शिक्षकों को वेटेज देने के लिए ऐसी ही चीज़ें अपनाई जा रही है ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके, और इसमें वही विद्यार्थी कम्पिटिट कर पाएंगे जिन विद्यार्थियों के पास बीएड की डिग्री होगी, ठीक है ना, मजबूत होंगे। चूँकि थोड़ा सा जो एक खाई बनाई गई है ना, लगभग 9 क्वेश्चन की, तो 9 क्वेश्चन की खाई आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री थोड़ा बहुत कंप्लीट कर देगी। उसके बाद विद्यार्थी मेहनत करके उसको और शेष कंप्लीट कर लेंगे। तो चिंता किस बात की है? बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स साथ चाहिए तो आप 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक भाई ने हमसे वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछा था कि सर आप जो है फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं करते हैं, तो हम आपकी आज कैसे जुड़ें और कैसे हम आपके नोट्स आदि को लें। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ी बोर्ड की परीक्षाओं के चलते व्यस्तता है, और आज की डेट में तो ज़्यादा व्यस्तता है, इसीलिए 5:15 बजे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है सार्थक सर के वीडियोस का। तो इसलिए आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने के, अपडेट देने के बाद हम तुरंत निकलेंगे अपनी ड्यूटी पर, अपनी कर्मभूमि पर, क्योंकि आज हमारे विद्यालय में लगभग 1700 बच्चों का सेंटर है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। आज दोनों मीटिंग के पेपर हैं, इसी में भोजन भी बनाना है और वापस आकर के भोजन भी करना है और वापस जाना है। तो उस तमाम चीज़ों को लेकर के जो है हम स्वयं भी करते हैं, लेकिन 4 तारीख तक हमारी व्यस्तता है। 4 तारीख के बाद आप कभी भी हमारे पास फ़ोन कॉल करेंगे, हम फ्री रहेंगे, हम तत्काल आपका फ़ोन रिसीव करेंगे। आप तमाम अपनी जो भी समस्याएँ रहेंगी उसको जो है आप हमें बता भी सकेंगे और उसका निवारण भी हमसे करा सकेंगे। निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो देखिए, लोक सेवा आयोग को स्पष्ट कर दिया गया था कि आप जो है मार्च के प्रथम सप्ताह तक एलटी ग्रेड में 2018 के जितने भी विवाद हैं उन सारे विवादों का निपटारा कर लीजिए। किसी भी प्रकार की स्थितियां जो है वो लेट लतीफ़ी वो सही नहीं है, और 2018 की वैकेंसी क्लोज होगी तभी जो है वो चीज़ें डिक्लेयर होंगी। और एक महाशय ने कमेंट किया था कि 2018 की वैकेंसी डिक्लेयर होने के बावजूद मार्च में एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता नहीं आएगी।
देखिए, निराशा के वातावरण में रहते रहते आप सभी लोगों की जो मेंटेलिटी होती है वो भी एकदम से चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और रही बात विज्ञापन आदि की, तो जो पदों का ब्यौरा जारी हुआ है वो एक प्रयास ही है। आप सभी लोगों को ये हिंट दिया जा रहा है कि आप लोग अपनी तैयारियां करना आरंभ कर दीजिए। तैयारी करेंगे तो बेहतरीन अवसर उपलब्ध होगा। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो बिल्कुल भी तैयार हो जाइए, क्योंकि जून से आगे परीक्षा नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए कुछ विद्यार्थी पीएनपी पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएनपी को वही उसी तरीके से धरना प्रदर्शन करना है, वहाँ पे कोई बेनिफिट उनको होने वाला नहीं है कि पीएनपी पे अगर आप कुछ बोलते हैं तो पीएनपी के हाथ में इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि पीएनपी पूरी तरीके से अब छात्रवृत्ति वाली पीएनपी बन चुकी है, ठीक है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे जाकर के धरना प्रदर्शन करने से या नारेबाजी करने से कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया को मार्च में ही कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास हमारे माध्यम से किया जाएगा। और प्रयास यही होगा कि 1 अप्रैल से आप सभी लोगों को नियुक्तियां प्राप्त हो सकें। बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि 72,825 की काउंसलिंग के संबंध में। आए दिन आप सभी लोगों को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलता होगा कि फलाना वैकेंसी से, फलाना आवेदन से इतने करोड़ रुपए कमाए गए, ऐसे कमाए गए, वो कमाए गए। रोडवेज भी बता देता है हम इतने पैसे कमा लिए। तो इतने पैसे कमा लिए तो 72,825 में तो पूरे 400 करोड़ रुपए विद्यार्थियों के लगे हुए, पूरे 400 करोड़ रुपए, ठीक है। अभी तक उसको गवर्नमेंट ने ना तो अकाउंट से अपने निकाला है सचिव महोदय ने, क्योंकि ये सचिव महोदय से ही जो है जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया कि वो पैसा आज भी एसबीआई के अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वो पैसा पड़ा हुआ है तो विद्यार्थी की काउंसलिंग होनी चाहिए, है ना। इसके संबंध में जब राय मशवरा किया गया तभी हम लोगों ने जो है याचिका करने पर फैसला किया है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो 100% सफलता प्राप्त करने के लिए, याची लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हमारी याचिका से जुड़ना पड़ेगा। याद रखें 9721411385 पर आप मैसेज करिए, सारी डिटेल्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ 100% उठा सकते हैं, ठीक है। एक मजबूत पैरवी आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की तरफ एक नवीन कदम होगा हमारी तरफ से। हमारा प्रयास आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए है और आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करने के संबंध में भी होता है। इसलिए इस चैनल को स्नेह और आशीर्वाद के साथ जो है वीडियोस को हम इन करेंगे। और चूँकि थोड़ी सी आज कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता है, तो 12 साढ़े 12 तक अगर हम उपलब्ध हो पाए तो आप सभी लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी की भी हालत आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक जरूर दिखाई दे रही होगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं नहीं, क्योंकि विद्यार्थियों का ये कहना सही है कि जब से पीईटी 2022 का परिणाम जारी हुआ है तब से कोई भी वैकेंसी अभी तक जारी नहीं हुई है। तो पहली वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी वीडियो की वैकेंसी, ठीक है ना। 2 वैकेंसियां आप लोगों को हाल ताज में ही देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें गन्ना पर्यवेक्षक की और वीडियो की वैकेंसी होगी। वीडियो री एग्ज़ाम का फैसला होते ही आपका वीडियो का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, जो कि नया विज्ञापन होगा। साथ ही साथ यूपी लेखपाल का जो परिणाम है वो भी अब बहुत जल्दी ही जारी हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि होली के बाद आप सभी लोगों का ये परिणाम वो जारी कर दिया जाएगा। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि एक नई सुधार की बयार उत्तर प्रदेश में चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब वैकेंसीज आएंगी तो आप सभी लोगों को तय समय पर वो वैकेंसीज मिले, तय समय पर उसका परिणाम आए, एग्ज़ाम हो, ताकि आप सभी लोगों को तय समय पर ही उन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो सके, ठीक है, ज़्यादा समय ना लगना पाए। इसलिए सारी चीज़ों का सुधार किया जा रहा है और आप सभी लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है, ठीक है। चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मोटिवेट करने वाला विद्यार्थी और सहयोगी आप सभी लोगों को बहुत कम मिलता है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल इसी तरीके का चैनल है कि आप सभी लोगों को मोटिवेट कर सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।